नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में कोठारी शुगर्स एंड केमिकल लिमिटेड इस कंपनी का जो Q4 का फाइनेंशियल रिजल्ट अभी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इस Q4 का जो रिजल्ट है उसके जो सभी नंबर्स है वो हमें यहाँ पर लैक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस Q4 का जो रिजल्ट है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को मिलाकर जो टोटल इनकम होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस Q4 में कंपनी का टोटल इनकम हमें 15,245 लाख मतलब 152 करोड़ का इस Q4 में हमें कंपनी का टोटल इनकम अभी देखने को मिला है। जो कि अगर हम इस 152 करोड़ का कंपनी का जो टोटल इनकम है उसका कंपैरिजन Q3 के टोटल इनकम से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम हमें 9,248 लाख मतलब 92 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम Q3 में देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 152 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ Q3 की कंपेरेटिवली Q4 में हमें यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 11,737 लाख मतलब 117 करोड़ का कंपनी का हमें टोटल इनकम पिछले साल के Q4 में देखने को मिला था, जो कि अभी हमें 152 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और साथ ही में ईयरली बेसिस दोनों में देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें इस Q4 में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के टोटल इनकम में हमें अच्छी ग्रोथ इस Q4 में देखने को मिली है, तो उसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें भी हमें इस तरह की यहाँ पर ग्रोथ इस Q4 में देखने को मिल सकती है, जिस तरह कंपनी के टोटल इनकम में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से हम यहाँ पर जो एक्सपेंस और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो टैक्सेस है तो उसको यहाँ पर कट करके देखेंगे तो हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो वो अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ये हमें 1,643 लाख मतलब 16 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट इस Q4 में अभी हमें देखने को मिला है। जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली Q3 में देखेंगे तो Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 290 लाख मतलब 2.9 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 16 करोड़ तक इस Q4 में देखने को मिला है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 7 टाइम्स की ग्रोथ हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में Q3 की कंपेरेटिवली Q4 में होते हुए देखने को मिली। तो क्वार्टरली देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 118 लाख मतलब 1.1 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के Q4 में देखने को मिला था, जो कि अभी हमें 16 करोड़ तक इस Q4 में पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 15 टाइम्स की ग्रोथ हमें कंपनी के यहाँ पर नेट प्रॉफिट में इस Q4 में पिछले साल के Q4 के कंपेरेटिवली होते हुए देखने को मिली। तो क्वार्टरली और साथ ही में ईयरली बेसिस दोनों में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली और साथ ही में ईयरली बेसिस देखेंगे दोनों में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट इस Q4 में अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का ईपीएस अगर हम देखेंगे तो 1.98 इस Q4 में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम Q3 में देखेंगे तो ईपीएस हमें 0.35 देखने को मिला था। तो Q3 के कंपेरेटिवली Q4 में हमें कंपनी के जो ईपीएस है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वही पिछले साल के ईपीएस के बारे में देखेंगे तो पिछले साल के Q4 में कंपनी के ईपीएस हमें 0.14 देखने को मिला था, जो कि हमें ये लगभग 2 के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में ईयरली बेसिस भी कंपनी का ईपीएस है वो हमें इस Q4 में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो अभी हमने Q4 का रिजल्ट देखा उसमें टोटल इनकम साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, तो इन सभी में हमें कंपनी इस Q4 में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें अच्छे से इस Q4 में इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसी एक न्यूज़ आई है जिसकी वजह से हमें शुगर सेक्टर के लिए यहाँ पर बहुत ही ख़राब चीज़ देखने को मिली है। तो गवर्नमेंट है वो हमें शुगर का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर यहाँ पर लिमिट लगाने के विचार कर रही है, और इसी न्यूज़ की वजह से हमें जो शुगर सेक्टर है उसके जो शेयर है उसमें यहाँ पर बहुत ही बड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो इस एक्सपोर्ट की न्यूज़ की वजह से हमें शुगर सेक्टर के जो शेयर है उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अभी गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। अभी हम देखेंगे तो इस Q4 के कंपनी के जो नंबर्स है वो अच्छे आने के बावजूद कंपनी के शेयर में हमें जो गिरावट होते हुए देखने को मिली है वो इसी न्यूज़ की वजह से होते हुए देखने को मिली है। अभी तक हम देखेंगे तो एक्सपोर्ट पर
लिमिट लगाने का जो कोई भी नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आने से पहले हमें इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर अवॉइड ही करना चाहिए। तो कोठारी शुगर इस कंपनी का Q4 का जो रिजल्ट है वो हमें अच्छा होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो एक एक्सपोर्ट्स का जो लिमिट की न्यूज़ है उसकी वजह से हमें इन कंपनियों के शेयर में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो फिलहाल हमें इन कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है मतलब शुगर कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट है उसको अवॉइड ही करना चाहिए, जिस तरह कंपनियों के लिए हमें ये न्यूज़ आते हुए देखने को मिली है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।